जरूरत है कि आज हम लोग बैठे रहेंगे, अपने मार्ग से खड़े रहेंगे, तेरे कानून के खिलाफ बेदर्दी से तेरे कानून को हम लोग नहीं मानेंगे और उसको खत्म करेंगे। हम वो कौम है जिन्होंने कई सबों को और कई बादशाहों को उखाड़ के फेंक दिए, तो थोड़ी क्या होता है। आज तेरे पास 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए नहीं, तो उसके लिए भाई जो अभी हमारे आदिल भाई ने रखे हुए यहाँ पर और बातें आप लोगों के सामने आई, तो हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली ये बिल है क्या, एनआरसी क्या है और ये सीएबी किस तरह क्यों आया है। पहले आसाम में एनआरसी लागू की गई, उसके बाद में जब उनको पता चला कि उनका बस नहीं चल रहा है तो सीएबी लागू किया गया और उसके बाद में अब बिल्कुल नया शोषण छोड़ा जाएगा। एक्चुअल मुद्दा जो है जैसे भाई ने बताया कि मुद्दा तो है कि हमको रोजगार दो, मुद्दा ये है कि हमारे ट्रैवल के अच्छे निजाम करो। आज बस में आप किस तरह से सफर करते हैं, आज हमारी माँ बहनों के लिए कोई सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से। आज राजीव गांधी आरजेवाई योजना चल रही थी, आज वो किधर है, इसमें 2.5 लाख का इलाज फ्री में हो जाता था। तो हमारे को बेसिक जरूरतें चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको खाने के लिए खाना चाहिए। अरे भाई 150 रुपये में 200 रुपये किलो तो चिकन नहीं रहते हम लोग, अब क्या करना पड़ता। तो ये क्यों हुआ, इन सब मुद्दों से ध्यान रखने के लिए एक शोषा छोड़ दो भाई, तो हिंदू का मुसलमान वालों, तो वो सब चीजों के खिलाफ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं आपको बताऊं 26/11 का अटैक हुआ मुंबई में, हमारी पुलिस में शहीद होंगे साहब शहीद हुए उसमें। आज उनके लिए हमारे दिल में बहुत सम्मान। आज मुंबई पुलिस ने जो अजमल कसाब को पकड़ने के लिए अपने सीने में सैकड़ों गोली खाने वाले शहीद होंगे साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा अमर, क्योंकि आमिर अजमल कसाब जैसे कमीने इंसान को उन्होंने, और आज उसको हिंदुस्तान संविधान ने फांसा, उसको उसका सजा मिली। उस हमले के अंदर बहुत से लोग मरे हैं, इसीलिए देखा नहीं कि भाई कोई मुसलमान है। आज होते ही बाजू में एक इसराइल का कुछ फैमिली रहती, लेकिन उनका कुछ प्रेयर हॉल वगैरह, वहां पर उन लोगों का एक 2 लोग शहीद हो गए। उनका एक छोटा बच्चा है, मोदी जी इसराइल गए, उससे मिले, बच्चे का नाम मोशे है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी आप इसराइल गए, बच्चे से मिले, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल मोदी से पूछना चाहता हूँ, पहलू खान के घर वालों से कब मिलेंगे आप? पहलू खान के भाइयों से कब मिलेंगे आप? जंगल में मारने वाले से कब मिलेंगे आप? अखलाक के घर वाले से कब मिलेंगे? अखलाक का लड़का एयरफोर्स में, जिसके बाप को देश के नाम पर मार डाला गया, जिसका भाई जख्मी हुआ, जब वो हिंदुस्तान आया उसने एनडीटी में बैठ के एक बात बोला, ये सबसे प्यारा हिंदुस्तान। तो ये जब बरखा डकने सुनी तो बोली कि मैं, को लगता था कि मैं आंसू नहीं आते मेरी आंखों में, लेकिन आज इस बच्चे ने इस बात को मुझे तोड़ दिया, जिसका बाप मर चुका है जो ऐसे में, तो ये हिंदुस्तान की हमारी ताकत है। तो मोदी जी से पूछना चाहते हो अखलाक की फैमिली से कब मिलेंगे आप? पहलू खान की फैमिली से कब मिलेंगे? ये जो देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम हो रहा है, इसको आपको समझना होगा। और ये सिर्फ हम है, हमारे देश की तालमियत है, हमारे देश की एकता है, जो हम लोग इस चीज को कायम रख सकते हैं, हम लोग इस चीज को बरकरार रख सकते हैं। ये हमारी चीजों को हमको यहाँ पर उसको उजागर करना होगा, लोगों के बीच में जा जाके बताना होगा कि भाई ये चीजें सिर्फ एनआरसी और ये चीजें सिर्फ वो नहीं है, ये चीजें जो हैं ये चीजें हमारे सबसे, ये पूरी इंसानियत के खिलाफ, ये जो चीजें हैं ये मेरे घर तक आपके घर तक महदूद नहीं है। आज क्यों गैर मुस्लिम दिल्ली में आसाम में निकल गया, रास्ते के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं इसलिए निकला हूँ तो आज कोई गैर मुस्लिम मेरा साथ नहीं देगा। क्यों वो हिंदू भाई जो शहीद हो गए आसाम के अंदर, क्यों रोड पर निकले हो? ये आपको समझना होगा कि किस तरह से दोगली पॉलिसी मोदी और अमित शाह की हमारे खिलाफ सीएबी का बिल लाया जाता है, एनआरसी का बिल लाया जाता है, और ऐसे कितने बिल अभी उनके प्रोग्राम में होंगे जो भी आने बाकी होंगे। अगर इनको यहाँ नहीं होगा गया मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान का भी वही हाल होगा जो कई मुल्कों का होगा। और इसके लिए हमारे पास हथियार यही है कि हम लोग हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम रखें, सब लोग मिलजुल के चले और इसके खिलाफ एकदम डट के खड़े। आज आपने देखा 303 लोकसभा के अंदर उनके लोग हैं, एमपी चुन के गए हैं, वो किस तरह से गए, वो लोग चुन के गए वहां पे।
आज में भी कानून लेके आ रहे। मैं बोला 300 दिन नहीं, आपके अगर 550 भी MP हो जाएंगे तब भी हम इसको विरोध करेंगे रोड पे आके, तब भी हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि हम नहीं मानते NRC को, हम नहीं मानते CAB को। मानते हैं आप लोग CAB को? मानते हैं आप लोग NRC को? ये अमित शाह को जवाब देना हमको कि तू हिंदुस्तान के गृह मंत्री नहीं है, हमारी नजरों में तेरी वो औकात नहीं है, वो कदर नहीं है। आज एक हिंदुस्तान में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आज हिंदुस्तान में 550 लोगों को, वो भी उसी गुजरात से आए थे, और एक तू भी उसी गुजरात से आया, तुमने क्या कर रहे थे? तू हिंदू मुसलमान को कई गृह मंत्री है, लेकिन उन्होंने कभी किसी तरह की इस किस्म की बात नहीं की। छुट्टी वारदातें होती है, कोई किसी के खिलाफ जाता है, बात लोग बैठ के एक घर के अंदर बर्तन सब खड़कते, हमारे घरों में भी होता है ऐसा, मुसलमान भी करते, फिर उस चीज को हम लोग निकल कर लेते, आपस में बैठ के कर लेते। लेकिन आज ये तो और बनाया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर घुसखोरियों को बाहर निकाला जाएगा, और बहुत अच्छी बात है, निकालो, हमने क्या रोकेगा? तुम्हारे मिलिट्री है तुम्हारे पास, हर चीज है तुम्हारे पास, लेकिन हिंदू को नहीं निकालेंगे, पारसी को नहीं निकालेंगे, क्रिश्चियन को नहीं निकालेंगे, सिख को नहीं निकालेंगे, बौद्ध को नहीं निकालेंगे, जैन को नहीं निकालेंगे, तो फिर किसको निकालेंगे? किसको निकालेंगे? सिख मुसलमान को बिना नाम लिए, वो आपको कंपनी का नाम नहीं लेते, बोलते हैं हम इनको नहीं निकालेंगे, बाकी हम घुसखोरियों घुसते देंगे। अरे तो भाई आप खुल के बोलो, आप सदन में खड़े हो, पार्लियामेंट के अंदर आप CAB का बिल रखते हो, तो आप खुल के बोलिए कि भाई हम किसको निकालेंगे, क्यों निकालेंगे। नहीं, हम 6 लोगों कम्युनिटी को स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर देंगे और बाकी लोगों को हम निकालेंगे। अरे वो भी तुम्हारा ढकोसला है, वो भी सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का माहौल खराब हो और उनको लड़ाया जा सके, उनको बांटा जा सके। लेकिन जिस तरह से माहौल है, हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सब राज्यों के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहे, आज तमाम लोग मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आए हुए, सब लोग मुसलमान नहीं है, हर कम्युनिटी के लोग बाहर कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग अपनी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम लोग इसका विरोध करेंगे, हमेशा करेंगे, और इस मनुवादी बिल को कभी साबित नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू महासभा के अंदर आजादी के खिलाफ वोट दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग, जिना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई, ये मैं याद दिलाना चाहूंगा, वही लोग हैं जो गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ है, बाकायदा इनके लोग मुखबरी करते हुए पकड़े गए, अरेस्ट हुए। ये हमारी नस्ल नहीं है, हमारी नस्ल मौलाना अबुल कलाम आजाद की नस्ल है, हमारी नस्ल मौलाना मोहम्मद अली जोहर की नस्ल है, हमारी नस्ल मौलाना असद मोदी की नस्ल है, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हम उस नस्ल के लोग हैं और हम किसी के डर से हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन हो, इंशाल्लाह मैं भी इसी मिट्टी में दफन हूँ। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हम इस बिल के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे और हमको इस बिल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मोदी और अमित शाह कितने भी पावरफुल है, इंशाल्लाह उनका भी फैसला होगा। आगे हमको समझदारी से चाहिए कि भाई आगे आने वाले इलेक्शन में अपना नाम लिखे। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, न किसी के विरोध में बोल रहा हूँ, लेकिन हमको समझना चाहिए भाई सरकार जब बनती है तो एग्जीक्यूशन पावर होती है। आज आप और मैं कोई बिल नहीं बना सकते, आप और मैं किसी को रोक नहीं सकते, आप और मैं किसी बिल के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक शहरी है। कौन कर सकता है? वो MP कर सकता है। अलग अलग पार्टी के MP चुन के जाते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो हमको समझना होगा, हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं। आज क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुंबई के अंदर 50% वोट नहीं होते, तो हमको बोलने का हक नहीं क्या सरकार किस तरह कानून ला रही है। हमको सबसे पहले अपना वोटर में नाम लिखाना चाहिए, जगह पर टाइम पर वोटिंग के अंदर जाके अपना वोट देना चाहिए, ताकि फिर हम लोग कल को करें। हम वोटिंग वाले दिन हम लोग सोते हैं, घर में खाना बनाते हैं, कहीं दावत में पिकनिक में चले जाते हैं, तो फिर कैसे होगा भाई? कैसे हम लोग अपने हालात बदलेंगे? हमको वो काम दे, 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़ा हमने, पहले जुल्मात पर दौड़ा दिए घोड़े, तो हम वो दे, लेकिन हम कैसे अपने हालात को बदलें? हमको अपने हालात को बदलने के लिए घरों से निकलना होगा, कुर्बानी देनी होगी, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, वक्त देना पड़ेगा। हमको किसी का खून नहीं करना है, किसी का मर्डर नहीं करना है, लेकिन रोड पे निकल के लोगों के सामने, इस सरकार के सामने हमको एहतजाज तो करना है। 2 महीने पहले अशार पड़ा वही थे कि भाई जिस तरह से आज समाज के अंदर ये बताया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ है और इंशाल्लाह हम हमेशा उसके खिलाफ रहेंगे। हम कभी भी इनके आगे सरेंडर नहीं होंगे। अमित शाह CAB नहीं और ABCZ जितना उसको कानून आता है वो सब लेके आ जाएगा। हम इसी तरह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ। आज भी खड़े हैं, 10 साल बाद भी खड़े रहेंगी, हमारे नस्लें भी खड़े रहेंगी। और आज जो ये कानून ला रहा है इंशाल्लाह ताला वो हमारी नस्लें बताएंगी, लेकिन हमको उसके लिए हमारे लोगों को तैयार करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा भाई ये टिकटॉक तुम्हारा ऐप नहीं है।
ये सोशल मीडिया और मोबाइल तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी तुम्हारी एजुकेशन, जितना जरूरी तुम्हारे लिए देश की सालमियत को, जमहूरियत को समझना है, जितना जरूरी तुम्हारे लिए यहाँ की कदरों को, गंगा जमुनी तहजीब को अपनाना है, ये हमको समझना हो। आज क्या हो रहा है, आज आ रहे नौजवान नस्ल, आप सबको पता है, तो उन सब चीजों को हमको खत्म करके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करना जिसके अंदर ऐसी मनुवादी लोगों को नहीं। ये वही लोग हैं भाइयों बहनों दोस्तों जिन्होंने आजादी के पहले ब्रिटिश लोगों की मुखबरी की। ये वही लोग हैं जिन्होंने माफीनामा लिख दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने माफीनामा नहीं दिया, भगत सिंह ने माफीनामा नहीं दिया। आज तक दुनिया के इतिहास में 52 दिन से ज्यादा की भूख हड़ताल भगत सिंह और उसके साथियों ने करी, जिसमें कलकत्ता के एक जतिन दास, उनका ध्यान दो, वो जतिन दास उतने ही मेरे जितने बंगाल के, और भगत सिंह उतने मेरा जितना पंजाब के, क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। और अशफाक उल्लाह खान भी मेरे, राम प्रसाद बिस्मिल भी मेरे, लेकिन गवालकर मेरा नहीं है, लेकिन हेड गवार मेरा नहीं, लेकिन जिना मेरा नहीं, मेरा मोहम्मद जौहर है, मेरा महात्मा गांधी। मैं उनके उसूलों पे चलना चाहूंगा और इंशाल्लाह ताला हम सब लोग उनके उसूलों पे चलना चाहते। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे आ जाते जो बोलते हैं भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये नहीं करोगे तो हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं करोगे। भाई हिंदू मुसलमान का क्या है, जैसा मैं पहले ही बता भी नहीं साथी जुड़े कि हमारे दिल में ये होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे मंदिर है, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं मंदिर के लिए अपने दिल के अंदर इज्जत रखूं कि भाई यहाँ पे मेरे गैर मुस्लिम भाई जो है वो पूजा अर्चना। हमारे जो हिंदू भाई है वो अपने दिल के अंदर ये रखे कि भाई ये मस्जिद है, यहाँ पे मंसूर इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, तो कल उसके लिए एक वो माहौल रहेगा, भाई नहीं वो उसके लिए वो इज्जत की जगह। तो ये हमको बताना पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, एक आदमी आता है कहीं से भी और वो कुछ भी बोल के चले आता है और हम लोग दंगे फसाद करते हैं। भाई हम क्यों लड़ेंगे? हम किसी के लड़ने के लिए नहीं बने, हम मोहब्बत के लिए बने। हमारे पैगंबर आए थे तो रहमत, वो तमाम जहान के लिए रहमत। तो हमको उनकी कदरों पे चलना है, हमको तमाम उन कदरों को फॉलो करना है, इंसानियत की कदरों को। आप ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग इंसान, और उस इंसानियत के नाते हमको सबसे रिश्ते जोड़ो, सबको लेके चलना है और सबके साथ बात करनी है कि हम इनके दो कौमी, आपको मालूम है दो कौमी नजरिया जो पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान का, इंग्लिश का नजरिया ये सावरकर ने हिंदू महासभा के अंदर 1937 में, गवालकर और जन महासभा हेड गवार का नजरिया, तो इस नजरिए को हमने ना पहले अपनाया था ना अब। और आज ये सोच को ला के हमको ये बोला जा रहा है कि भाई तुम यहाँ पे ये चीज में अपना लो, ये चीज में मत अपनाओ, ये ऐसा करो वैसा करो, तो ये भाई हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सिर्फ एक ही चीज है हमारे लिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत बेहतरीन शेर है, तो मेरे राम प्रसाद भी मेरे है और भगत सिंह भी मेरे, अशफाक उल्लाह खान भी। देखना है जोर कितना बाजुए खाते हैं। मेरे भाई ने बहुत अच्छा राजमंदरी साहब का शेर बोला, तो मैं आप लोगों को हम लोग ये समझाने आए कि भाई हमको लड़ना नहीं है, हमको लड़ना किसके खिलाफ है, मनुवाद के, ब्राह्मणवाद के, सीएबी के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ। तो इंशाल्लाह हम और लड़ेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई क्या है, इसके खिलाफ किस स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। लेकिन जो भी आपके बीच में आके कोई लड़ाई झगड़े की बात करता है, किसी भी किसी के खिलाफ वो हमारे में, क्या हमारे पैगंबर ने किसी के खिलाफ लड़ाई, क्या किसी हिंदू को देखिए आपको किसी खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं ताकि तमाम इंसानियत की फलाह व बरकत के लिए, हिदायत के लिए पैदा। तो हमको लोगों को हिदायत देना है, हमको लोगों को सही रास्ता बताना। वो रास्ता जो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने बताया, जब उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन में फेंक दिया गया तो वो उन्होंने उस किसी को नहीं मारा, उन्होंने उस गुस्से को, सब्र को अपने अंदर पाला और उसको अपने फ्रीडम स्ट्रगल में इस्तेमाल किया। आज हमें से कोई होता उसको किसी ने फेंका, किसी को मार दो, किसी को मार के मेरा गुस्सा बड़ा निकाल दो, उन्होंने उसको जब्त किया। उन्होंने समझा कि भाई काले लोगों के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका के अंदर हो रहा है कि क्यों हो रहा है, उसकी जड़ तक गया हो सकता है वहां भी क्यों, और उसके हिंदुस्तान में भी घर घर गए, लोगों से मिले, इवन अपना कपड़ा भी त्याग किए। उन्होंने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, सिर्फ धोती पहनते थे क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त आधे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने उनके साथ रह के महात्मा गांधी के साथ फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल करते थे, बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने वो छोड़ के थर्ड क्लास में सफर करना चालू किया क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी थर्ड क्लास में सफर।
और आज जैसे आप देख रहे हैं ये कितना होगा 100-200 रुपए का, जितनी औकात की आप लोगों का भी शर्ट होगा किसी का 1000 रुपए का 2000 रुपए का। आपने सुना 15 लाख रुपए का सूट सोने से जड़ा हुआ NAREMODI नाम भी नहीं ले चाहता, अभी सुना आपने किसी बादशाह ने भी पढ़ना होगा इसको। अरे भाई लोकतंत्र है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री तो वज़ीर आज़म भूले कि जो जब जिनका देहांत हुआ तो वो कर्जे में थे, एक झोपड़े में रहते, उनके ऊपर कार नहीं थी। ये वो देश है। आज भी कई ऐसे लोग हैं, मुख्यमंत्री रहे, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं, कोई असासा नहीं। और आज यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कर्जा अदानी अंबानी और जाने कितनी कंपनियों को दिया जा रहा है। सिर्फ उनको ये बताया जा रहा है, उनको खुश किया जा रहा है। एयर इंडिया जैसी कितने जमाने से उसको आज बेच दिए, BSNL के पीछे पड़े हुए। आज आप बोलिए BSNL का कार्ड नहीं है, क्योंकि वो सर्विस बराबर नहीं है गाड़ी, लेकिन जियो का है, जियो का सब बराबर है। ये जियो अच्छा चल रहा है, सस्ता दे रही है कंपनी। तो ऐसा हमको वर्गलाया जा रहा है, हर चीज हर बिजनेस उनके पास, और हम बेवकूफ लोग हैं तो हमको हिंदू मुस्लिम में उठ जाता है। मुसलमान है और ये हिंदू है, ये विकास तेरा दुश्मन है, तू मंसूर है तो ये तेरा दुश्मन। और विकास को भी बोला जा रहा है, विशाल को बोला जा रहा है कि मंसूर तेरा दुश्मन है, ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहे। और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी 1857 के गदर के अंदर मेरठ से लेके दिल्ली तक कोई धर्म ऐसा नहीं बचा था जहाँ पे हमारे उलमाओं की लाशें नहीं लटकी। और अंग्रेजों ने उसके बाद समझा कि भाई ये जो चीज है ये तो हमारे को जड़ से उखाड़ देगी, तो आप क्या करना है, तो अब ये करना है कि भाई हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, हिंदू मुसलमान लड़ा के राज। ये जो मनुवादी सरकार है ये सही वही, ये 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर कानून लागू हुआ हिंदुस्तान के अंदर। 2019 आज 70 साल हो जाएंगे, अगले महीने 26 जनवरी को आजादी को 72 साल हो गए। कभी आपने सुना कि किसी को कोई ऐसी बस निकली होगी जिसमें सिर्फ एक जिला कम्युनिटी के लोग बैठेंगे, कोई सिर्फ ट्रेन है कि भाई जिसके अंदर सिर्फ सिख और क्रिश्चियन बैठेंगे, एक ऐसी कोई एरोप्लेन। भाई इंसान का इंसान से तफरीक नहीं हो सकती, हम सब इक्वल है। मजहब का मामला हमारा साथी है, हम अपने घर में नमाज पढ़े, रोजा रखे या पूजा करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। इसमें आप दखल नहीं करना है। बोलो तो आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं बिल ला रहा हूँ, उस बिल के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 से वही है कि उनको हम लोग एक बिल के तहत कनेक्शन दे देंगे, लेकिन बाकी किसी को नहीं, बाकी बचे मुसलमान, उन लोगों को कोई संरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा। किसी भी बिल के तहत उनको उसके अंदर से कोई भी वो नहीं दी जाएगी, उनको घुसपैठिया साबित किया जाएगा। तो घुसपैठिया साबित करने के बाद हमारे को बोलेंगे भाई एक काम करो, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई मोदी, अमित शाह, मेरे भाई ने बहुत अच्छा शेर बोला, हम कहीं जाने वाले नहीं है। मैं बोला हमारे बाप दादा यही है, हम भी यही रहेंगे, पूरे शहर कब्रिस्तान में दफन है और हम भी इधर ही दफन हुए। मिट्टी को मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, वो भूल गया हो कि हम कौन सी कौम है। उसको ये याद दिलाने की जरूरत है कि आज हम लोग बैठे रहेंगे, अपने मास पे खड़े रहेंगे, तेरे कानून के खिलाफ बेदर्दी से तेरे कानून को हम लोग नहीं मानेंगे और उसको खत्म करेंगे। हम वो कौम है जिन्होंने कई सफों को और कई बादशाहों को उखाड़ के फेंक फेंकी है, तो तेरी क्या होता। आज तेरे पास 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपया नहीं, तो उसके लिए रिजर्व बैंक का पूरा RBI गवर्नर चेंज करके उसको भी एक सब कर रहे हैं। अभी आदिल भाई ने बताया, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो सब डिटेल में बता सकते हैं आपको। तो ये सब किस तरह के घोटाले घपले आपको मालूम है, एक चीज पे घोटाले घपले, पासपोर्ट के ऊपर भी कमल का निशान। अरे भाई इतना कमल खुश है तो अपने भी खुदवा ले, और अभी क्या बोलूं कहाँ खुदवा ले। तो तेरे दुनिया में क्यों लागू कर रहा है यार, ये हिंदुस्तान की जो सालमियत है, जमहूरियत है, यही है कि भाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान इतने सालों से सदियों से एक ही रहते हैं। इतने बादशाह है मुसलमान, आपने कभी सुने कि किसी ने किसी धर्म, इतने हिंदू राजा है कभी आपने सुने। एक मुगल बादशाह थे अकबर, उनका जो सबसे खास जिम्मेदार और वजीर था उसका नाम था महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे महाराष्ट्र का हिंदुस्तान का गौरव है। आज उनके अंदर कई लोग मुसलमान थे फौज के अंदर। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कई मुसलमान काम करते हैं। आज कई हमारे दलित भाई है जो संविधान के लड़ते हैं। और आज ये सरकार है ना दोस्तों, ये सरकार किसी के पक्ष में नहीं है। आप ये समझिए, अगर ये किसी को गलत फहमी के भाई ये किसी को प्रिविलेज देने वाले नहीं, ये सिर्फ उन 1-2 टका जो
भाई थोड़ा लोग फैल जाएंगे ना, थोड़ा और भी लोग हैं जो वो आ सकते, थोड़ा ये दिखेगा। पीछे हो जाइए आप। थैंक यू बाबा। थोड़ा अंदर करो। मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है। नहीं 2 मिनट पहले आप बोलिए। नहीं वो अलग है, मैं बताता हूँ 2 मिनट। तो कैसा है ना, ये जो मनुवादी सरकार है ये किसी की दोस्त नहीं है, ये सिर्फ उन मनुवादियों की दोस्त है जो चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लोगों की गिनती में है नहीं, मुसलमान किसी तीसरे नंबर चौथे नंबर पे नहीं है, मुसलमान जो है ना ये तो कोई लाइफ लिस्ट में नहीं, चौथे नंबर पे इनके शूद्र समाज जिनको हम दलित बोलते हैं उनको रखा गया ताकि भाई ये इनका सिर्फ कचरा उठाए, इनका जो भी गंदगी हो साफ करे। लेकिन अब इस हिंदुस्तान का दलित मुस्लिम जाग चुका, इस हिंदुस्तान का दलित और मुसलमान कभी उनके धोखे के अंदर उनके उसके अंदर नहीं आने वाला, और वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम लोग साथ में खड़े रहेंगे हमेशा। तो क्या आप लोग साथ देंगे भाई सीएबी के खिलाफ? तो हम सब लोगों को जागरूक होके इस बिल के खिलाफ हमारे को खड़े होना है और पूरे इसी तरह से इसका विरोध करना है। हम कभी इस बिल को नहीं मानेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हमको वो चीज के लिए खड़ा होना है और हमको लोगों के बीच में जाके बताने के भाई इस बिल की हकीकत क्या है, मनुवादी सरकार की हकीकत क्या है। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि भाई हिंदुस्तान के अंदर हमारा बंटवारा मजहब की बुनियाद पर। इस हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद जौहर, मौलाना अबुल आजाद का जो हमारे दिल में इज्जत और रिस्पेक्ट है वो सबके लिए बराबर है। हमने कभी कैटेगराइज नहीं किया कि भाई कोई हिंदू है कोई मुसलमान। आप सरकार बनाए, आप घोटाले करिए, आप बड़े बड़े 15 लाख और 20 लाख के कपड़े पहनिए, आप विदेश घूमिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदू मुसलमान में नहीं आई है, हमारे सीएबी एनआरसी में नहीं आई है। बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, तो आप भी उभर जाएंगे। तो भाई मेरी यही दरखास्त है आप लोगों से, यदि आप लोगों से ये दरखास्त है कि आने वाले दिनों में भी ये कानून का इसी तरह से विरोध करें और हर चीज को इस तरह से इनकलाब इनकलाब सीएबी 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 एनआरसी एनआरसी सीएबी एनआरसी भाई अमित शाह नरेंद्र मोदी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाइयों मैं बात बाहर चुका हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंट रह गया था जज्बात में रह जाते हम लोग। तो एक ये पॉइंट था कि आसाम में लेकिन एनआरसी में ये होगा कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करेंगे तो मान लो अगर आप प्रूव नहीं कर सकते, अगर आपका प्रूव नहीं हुआ डॉक्यूमेंटेशन पे, मैं यहाँ 70 साल से मेरे घर वाले रह रहे, 100 साल से रह रहे, 150 साल से रह रहे, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट 2-5 साल के डॉक्यूमेंट पुराने नहीं मिलते, तो अगर 70 साल पुराने, ये 71 के पुराने डॉक्यूमेंट मांगे और नहीं मिल पाए तो होगा क्या, मुझे फॉरेनर घोषित कर दिया जाएगा। और फिर बैकडोर से एक बिल पास किया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी और वगैरह वगैरह सबको सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो जब एनआरसी लागू होगा तो हम लोगों को फॉरेनर बोल के डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। अब हमारे नेबर्स है, हमारे नेबर्स में भी नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, वो लोग भी देख रहे हैं हमको 50-70 साल से, काफ़ी लोग रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी है और जो हमारे होम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी है, ये सब बात का नोट करें कि भैया अगर सिर्फ धर्म की बुनियाद पे आप किसी को इस देश में डिटेंशन सेंटर में डाल दो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर मेरा नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं आया, मेरी वाइफ का आ गया, मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, मेरी वाइफ का आ गया, मेरा नाम आया, मेरी मम्मी का नहीं आया, मेरी माँ का नहीं आया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा भैया कि मेरी मम्मी को डिटेंशन सेंटर में, मेरी वाइफ को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो आसाम में यही हुआ और इसके लिए आसाम में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हमारी डिमांड सिर्फ यही है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्पेशली अब जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो जैसे 6 राज्यों के अंदर अभी इस बिल को चीफ मिनिस्टर्स ने मना कर दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, तो उसी तरह से उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस और एनसीपी गवर्नमेंट को भी ये देना चाहिए डिसीजन कि यहाँ पे भी वो बिल लागू नहीं हो। क्योंकि ये क्या होगा कि ये हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे देश को डिवाइड किया जा रहा है। आज आप देखो, जैसे मेरी स्पीच में ही मैंने बोला, जो सनाउल्लाह जो है वो एक आर्मी ऑफिसर है,
वो उनको कारगिल के अंदर उन्होंने वॉर लड़ी है पाकिस्तान से। वॉर लड़ने के बाद में उनको प्रेसिडेंट ने मेडल दिया हुआ है। 1935 के उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स है, लेकिन उसके बाद भी उनको आज फॉरेनर बोल के डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया है और हाई कोर्ट में वो केस लड़ रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो जनता है उसको गुमराह किया जा रहा है। आज लेबर मिनिस्ट्री का डेटा बोलता है कि 45 ईयर्स से सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो आज है 45 ईयर्स से। ये लेबर मिनिस्ट्री का नरेंद्र मोदी के अंदर जो काम करती है लेबर मिनिस्ट्री, उसका डेटा है। तो ये समझना पड़ेगा, हर 20 मिनट में एक रेप होता है इस देश के अंदर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बोल रहा है हर 20 मिनट में एक रेप होता है हमारी बहन का, लेकिन उसके ऊपर होम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करेंगे और हमारी सरकार कुछ भी नहीं करेगी। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, कल ही डेटा आया हुआ है कि महंगाई जो वेजिटेबल्स की वो 14-15% बढ़ गई थी। तो इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे नहीं, हेल्थ केयर ठीक नहीं करेंगे, ये सबसे लोगों को फायदा होता है और लेकिन लोगों को सिर्फ डिवाइड किया जाएगा, तो हमारा विरोध है। और ये जो देश में और भी बड़े मुद्दे हैं जैसे रेप केस, जैसे आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये सब मुद्दे छोड़ के ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्यों पास हुआ है? ये सब चीजों पे बिल कोई बना क्यों नहीं? कैसा है ना भाई, देखिए ये सरकार जब से आई है ना तो ये सरकार को समझ में ना देश कैसे चलाना है। डिमोनेटाइजेशन जब इन्होंने लागू किया 2016 में, तो उसके बाद में मसला ऐसा हो गया कि हमारी इकोनॉमी तब से नीचे आना शुरू हो गई। उसके पहले 2016 तक मोदी के अंडर भी हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही थी, लेकिन डिमोनेटाइजेशन लागू होने के बाद ऐसा हुआ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहाँ पे काफी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हुए, क्योंकि कैश पूरा मार्केट में बंद हो गया, रियल एस्टेट डाउन हो गया। तो अब क्या है कि जो इनके वोटर है, जो 37% नरेंद्र मोदी बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया है, तो उन वोटर को गुमराह किया जाता है। क्या हो रहा है कि जब आप रिलीजियस और कास्ट ये सब चीजों पे बात करते हैं तो रियल मुद्दे रह जाते हैं। आप देखो आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आप कोई भी हिंदी चैनल है, हिंदी अखबार उठा के देख लो, या कोई भी इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश अखबार उठा के देख लो, वहाँ पे यही बकवास चल रही है। हिंदू मुस्लिम सिटीजन अमेंडमेंट बिल, अयोध्या, यही सब चल रहा है, आर्टिकल 370। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि एनआरसी को लागू करने के लिए 4,24,000 करोड़ रुपए चाहिए पूरे इंडिया में। अगर आप एनआरसी को लागू करोगे तो ये 4,24,000 क्यों नहीं मेरे और मेरे भाइयों पे, मेरे हिंदू भाइयों पे, मेरे मुस्लिम भाइयों पे, मेरे पारसी सिख जैन क्रिश्चियन भाइयों पे खर्चा हो, हमारी एजुकेशन पे खर्चा हो। एजुकेशन का बजट 3,000 कम कर दिया, 3,000 करोड़, ठीक है। आरबीआई से 1,76,000 करोड़ इन्होंने ले लिया, तो इनके पास जब पैसे ही नहीं है तो ये लागू कैसे करेंगे? तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को सिर्फ जो इनके वोटर है स्पेशली उनको गुमराह किया जा रहा है। इनके जो वोटर है उनको समझना चाहिए कि जो भी वोट ये दे रहे हैं वो इकोनॉमी के बेसिस पे दे, हमारी जीडीपी कैसे चल रही है, एम्प्लॉयमेंट कैसे चल रहा है, हेल्थ केयर कैसे चल रहा है, स्कूल्स कैसे चल रही है, ये सब के बेसिस पे दे, ना कि हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे दे। यही हमारा। और यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे हम। मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मंसूर शेख नाम है मेरा। आज ये जो प्रोटेस्ट था ये मैं मंसूर शेख, ये हमारे आदिल भाई, निशाद भाई और हमारे बैतुल्ला भाई हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और कुर्ला वाइज के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों ने आज ये जो प्रोटेस्ट किया इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो एनआरसी जो लागू की गई थी आसाम में, अब वो गवर्नमेंट को दिख रही है बार फेल हो रही है, तो उसको किस तरह से काबू में लिया जाए। तो एक गवर्नमेंट ने एक एकदम एक अनसंवैधानिक एक कानून लाया है, उसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और वो कानून के तहत ये लोग ये चाहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान ये किसी तरह से हम लोग आपस में इसको लड़ाएं। तो आज ये हमने बताया है, आज यहाँ हर लोग आए, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हर जात और धर्म के लोगों ने आके ये सबूत दिया कुर्ला के अंदर कि यहाँ पर हम लोग ये आपके शगुफे में आने वाले नहीं है, हम लड़ाई नहीं लड़ने वाले। हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कोई मोदी के मुंह पे, अमित शाह के मुंह पे मारेगा बिल और उनको उसका जवाब देगा। ये इतनी जो तादाद आज जमा हुई है, ये इस बात का सबूत है कि कुर्ला जैसी जगह में, कुर्ला को बहुत बड़ी मतलब एक छोटा था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन काफी तादाद में लोग आए। तो ये हमारा आज ये प्रोग्राम का मकसद था कि हम एनआरसी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम महात्मा गांधी, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। कवालकर, सावरकर और हेड गवार के कानून को हम लोग कभी नहीं देंगे। और जैसे देश के हर कोने में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ और भी जगह प्रोटेस्ट हो रही है, तो आपको लगता है ये बिल यानी महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं होगा? जिस तरह से कल हमारे माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब ने बोला कि हम लोगों ने इस पे विचार कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली लग तो ये रहा है कांग्रेस का स्टैंड सबको मालूम है, कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करे। आज जो वहाँ विकास आघाड़ी की सरकार बनी है, तो इससे हम लोग यही चाहते हैं कि भाई यहाँ पर महाराष्ट्र में लागू नहीं हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब इस बात का ऐलान करें। और इस तरह से कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट करी नहीं है, दूसरे स्टेट में कांग्रेस, एक पंजाब के अंदर, केरला में भी वहाँ की पार्टियों ने मना किया। तो हो सकता है कि जो हिंदुस्तान के अंदर मतलब महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव साहब कल को बयान दे रहे कि भाई हम लोग यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, और इसी की हम लोग उम्मीद रखते हैं। अगर वो ये चीज करते हैं तो उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट वाकई में बहुत डेवलप है। जैसे कि हमने
जैसे कि हमने यहाँ के लोगों से जाना, जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अब देखना ये है ये बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल महाराष्ट्र में लागू होता है या नहीं होता है। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ मैं सिद्दीकी ज़ैद, सर्विलियंस।